तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी है आपके लिए। यदि आप किसी भी रेलवे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं 2024 के अंदर, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आरआरबी एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन या ग्रुप डी, आप किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं 2024 के अंदर और बेस्ट स्कोर चाहते हैं बहुत ही कम समय में, तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट की जाएंगी। इस वीडियो में आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आप रेलवेज को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसके लिए 3 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। नंबर 1 पर आता है मैथ आपका, नंबर 2 पर आपका आता है रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपका नंबर 3 पर होता है जीके जीएस। इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर आपका सिलेक्शन होता है रेलवे के अंदर। तो डेफिनेटली आप लोगों को 1 बाय 1 यहाँ पर बुक सजेस्ट की जाएगी, साथ ही आपको स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी, तो अंत तक वीडियो देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही बुक फॉलो करना है, वो यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपकी रेलवे रीजनिंग, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चैप्टर वाइज इसमें आपका कंपाइलेशन दिया हुआ है, पिनेकल की बुक है। आप इस बुक से प्रिपरेशन करेंगे। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया आपका, एंड आपका आरपीएफ हो गया, सभी एग्ज़ाम इसमें इंक्लूडेड हैं। जब अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं एग्ज़ाम रेलवे के अंदर, सभी आपके चैप्टर वाइज इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन रीजनिंग के। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको इसी बुक को फॉलो करना है और आप रीजनिंग में बहुत ही अच्छे स्कोर करके आएंगे। चैप्टर वाइज दिया है, सबसे अच्छी खास बात यही है इसमें कि चैप्टर वाइज आपको मिसलिनियस भी मिलेंगे और चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, और मॉक टेस्ट भी आपको लगाना है साथ साथ। तो ये बुक सजेस्ट के साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। तो मॉक टेस्ट आप जो लगाएंगे यहाँ से, वो आपको कहाँ से लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बुक समझना है कि बुक आपको यही लेनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यदि आप अच्छा स्कोर चाहते हैं बस इतना ही करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है और आपको मॉक लगाना है। इन 3 काम को यदि आपने कर लिया तो बहुत ही अच्छे स्कोर करके आएंगे रीजनिंग में। इतना हो गया आपका रीजनिंग के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैथ। मैथ को कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले यदि हम बात करें मैथ को आपको प्रिपेयर कैसे करना है, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं रेलवेज एग्ज़ाम 2024 के लिए, ये सभी के लिए स्ट्रेटेजी बताई जा रही है। ये नहीं कह सकता कोई कि एनटीपीसी के लिए है या फिर एएलपी या आपका ग्रुप डी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, बस आपका रेलवे से रिलेटेड होना चाहिए। तो समझ लीजिए आपका यहाँ पर ये वीडियो सही देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें मैथ की, तो मैथ के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आपको पिनेकल की मैथ बुक आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे मैथ्स के नाम से ये बुक आती है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज एंड आपका मिसलिनियस मिल जाएगा और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और इस बुक को आप परचेज करना चाहें तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है, फॉर्मूला बुक है। मैथ के ऑल कंसेप्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप बिगनर हैं, यदि आप नए स्टूडेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये बुक। यदि आप पहले से किसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक बेस्ट रहेगी, और यदि आप न्यू हैं तो दोनों बुक आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा ऑल कंसेप्ट बूस्टर के नाम से बुक आती है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके लिंक से भी परचेज़ भी कर सकते हैं इस बुक को आप। और इसके बाद मैथ के लिए आपका यदि प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हैं तो आप मैथ रेलवे के नाम से ये बुक आती है, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट जो आपका है वो है जीके जीएस। तो जीके जीएस की यदि हम बात करें तो इसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि जीके आपका ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप जितना समय दोगे उतना ही कम पड़ेगा। इसमें आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है जो आपके सिलेक्शन के लायक हैं, यानी कि आपको बहुत ही कम समय में जीके को प्रिपेयर भी करना है, सभी टॉपिक को टच भी करना है और टाइम भी ज़्यादा नहीं देना है। तो ये 5 ई बुक आती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत ही ट्रस्टेड और इम्पोर्टेंट ई बुक है, सभी विद्यार्थियों ने ये बुक से पढ़ाई की होगी। यदि आप पहले ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इन ई बुक से परिचित होंगे। यदि आप न्यू हैं तो कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। सबसे पहले आपको पॉलिटी तैयार करनी है तो इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे हम, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। सभी का लिंक डलवा देंगे तो आप परचेज़ कर लेना। और यहाँ पर इंडियन पॉलिटी आप इस ई बुक से पढ़ सकते हैं, इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत का इतिहास आपको पढ़ना है ई बुक के थ्रू। इसके बाद आपको भारतीय अर्थव्यवस्था ई बुक के थ्रू आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको साइंस एंड आपका भारत का भूगोल, 5 ये ई बुक आपको पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक ई बुक पढ़ने को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ई बुक को पढ़ने में 2 से 3 दिन लगाएंगे बस।
इससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। तो यदि 3 दिन भी आप देते हैं एक ई बुक को, तो आपका 5 ई बुक हैं, 15 दिन में आपकी जो जीके है वो आपकी ईजिली पढ़ सकते हैं आप लोग, और रिवीजन भी बार बार करेंगे इन्हीं बुक का। और आप इसके बाद डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट आपको बहुत जल्द जंप करना है मॉक टेस्ट पर, क्योंकि मॉक टेस्ट में ज़्यादा स्कोर आपका आने लगेगा और आपकी स्पीड एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। जैसा कि आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी मेंस में पूछे जाते हैं, यानी कि सीबीटी 2 में, और आपका टाइम जो रहता है वो 90 मिनट का रहता है, तो बहुत ही कम टाइम रहता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक के थ्रू। इसलिए जीके पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, इतना आपने कर लिया। इसके बाद आप करंट भी पढ़ेंगे जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, उससे 2 से 3 माह के अंदर आपको करंट पढ़ना है। बस इतना ही आपको करना है। यदि आप इतनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं, तीनों ही स्ट्रेटेजी, और इस बुक को आप ज़रूर परचेज़ करें। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। इतना ही आपको एग्ज़ाम के लिए करना है। बस इतना यदि आप कर लेते हैं, तो यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एनटीपीसी का सीबीटी 1, तो 100 में से कम आप 85 प्लस का स्कोर करोगे। 100 का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना आप कर लेते हैं, 85 प्लस ईजिली आप स्कोर करोगे। तो आशा करते हैं आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।